बोली नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आज जो करा रहे हैं क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। हाँ कल करा दिखाओ, मुझे बताओ आपसे हुआ नहीं होगा स्क्वायर वाला, और तूने तो ट्राई भी नहीं किया होगा तूने। हाँ देखिए भैया, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए बेटा, अलग अलग बैठियो, ठीक है, एक साथ में बैठो। देखिए कह रहा भैया, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा जो मैंने कल दिया था वो वाला देख लेते हैं। तो ये भैया आपका स्क्वायर था, है ना, इसकी साइड क्या थी डी, ये भी थी डी, और ये भी क्या था डी था। यहां पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया सबके ऊपर ये ए था ना, ये ए था, ये बी था, ये सी, और ये क्या था भैया डी था। आपको निकालना है फोर्स एट ए बी सी डी। तो पहले एक काम करते हैं भैया, हम ए पे फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए पे। ए अब ध्यान दिए बेटा एक मिनट, ठीक है। ए पे रखा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव। तो अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। हाँ तो ए वाले चार्ज को बी वाला चार्ज जो कि पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा फोर्स ड्यू टू बी, समझ गया। ये चार्ज कैसे है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, फोर्स ड्यू टू डी। ये चार्ज कैसा है, और ये भी क्या है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। फोर्स ड्यू टू सी। अच्छा यहाँ पर चार्ज क्या था, माइनस था ना, और ये पॉइंट, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर एक, इस चार्ज के ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, और एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब करते क्या भैया, हमें कुल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, तो अपने को पता है ये वाला जो फोर्स है बी बी बी, ये जो बी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है के, दोनों चार्ज क्या आइडेंटिकल है, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, दूरी दोनों के बीच में क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। इधर बैठ यार, दिख रहा है, अरे वो तो मुझे पता दिख रहा है, लेकिन तू मेरे को नहीं दिख रहा, ताकि तेरी नजर हटे तो रैप्टे मारो ना खींच के इस बार, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए ये इसको खींच रहा है, तो इस फोर्स की वैल्यू बता, तू बता, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बता। के दोनों चार्ज क्या सेम है, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है डी स्क्वायर, हाँ सेम ही है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं, साइन वाइन नहीं लेता, साइन वाइन कुछ मत लेने नहीं लेना आपको, ठीक है। अच्छा ये चार्ज और अच्छा ये आपको पता है ये डी है, ये डी है, तो ये इसका डायगोनल क्या होगा, √2d, क्या होगा √2d, ये होगा ना, ये डी है, सॉरी ये डी है, ये डी है, तो इसका डायगोनल जो होगा √2d होगा। और अगर ये √2d है तो ये फोर्स कितना होगा बताइए, कि चार्ज कितना है भैया क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है √2d, √2d का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2d स्क्वायर। तो अपने को ए पे लगने वाले सारे फोर्स पता लगे, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक ऊपर लग रहा है। अच्छा ये देखो ये वाला फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये भी फोर्स क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और ये भी क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, लेकिन 2 फालतू यहाँ पर 2 से डिवाइड है। तो अगर मैं इसको एफ ले लूं, आदित्य ध्यान रखिए, इसको क्या ले लूं एफ, तो इसको क्या लूंगा, इसको भी एफ लूंगा क्योंकि ये भी क्या है सेम ही। इसको क्या लूंगा तू बताइए, इसको क्या लूंगा, अब अगर के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर को एफ ले लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर को एफ ले लिया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर को क्या लूंगा एफ बाय में 2, क्या लेगा एफ बाय में 2 ले लिया, ठीक है भाई, एफ बाय में 2 ले लिया। अब हमें पता है ए पर लगने वाला एक फोर्स क्या है एफ बाय में 2, दूसरा फोर्स क्या है एफ है, तीसरा फोर्स क्या है, अपने को पता है ये दोनों फोर्स क्या है बराबर है, क्या है
तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेंटर से आएगा, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर जब बराबर होते हैं तो उनका रिजल्ट उन दोनों वेक्टर्स के बीच में से आता है। तो ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, तो इनका जो रिजल्ट रहेगा वो बी से आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डी बी। क्या होगी, ये डी और बी का जो रिजल्ट है वो इतना है, तो इस एफ डी बी की वैल्यू क्या होगी, तो नाउ एफ डी बी, एफ डी बी, तो अपने को पता है एक फोर्स एफ है, एक फोर्स ये रहा एफ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। पीछे वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से कॉस 90 जीरो आएगा, जीरो के साथ वाली सारी टर्म क्या होगी, जीरो आएगी। मेरी बात सुन नहीं, तो क्या होता है कॉस, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या है 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो वो वाली पूरी टर्म क्या होगी 2ab कॉस थीटा वाली पूरी टर्म क्या होगी जीरो। क्या बचा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर यानी पहला फोर्स और ये रहा बी स्क्वायर यानी दूसरा फोर्स। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है बेटा, एफ है ना, एफ लिया ना, इसकी वैल्यू क्या लिखिए एफ, तो क्या होगा अंडर रूट 2 एफ हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर, और 2 का तो बाहर नहीं आएगा, केवल एफ स्क्वायर बाहर आएगा। आपको पता लग गया एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अपने को पता लग गया इन दोनों का रिजल्ट ये है और इसकी वैल्यू ये है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ा ये आया, अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास केवल दो फोर्स बचे, एक ऊपर लग रहा है और एक ऊपर लग रहा है और एक, इसकी वैल्यू को अभी अंडर रूट 2 ही है फ्रेंड को, ठीक है, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो एंड हेयर अब दो फोर्स बचे हैं एफ डी बी और क्या बचा है एंड एफ सी, ये दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में। ये ध्यान रखना जब दो वेक्टर एक दूसरे से अलग अलग लाइन में होंगे, मतलब दो वेक्टर अगर जैसे ये दोनों अलग अलग, ये इस लाइन में था ये इस लाइन में था, तो रिजल्ट निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया वेक्टर एडिशन का। लेकिन अगर दो फोर्स एक ही लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो नॉर्मली आपको जोड़ देना है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देना है। तो यहां पर एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट वेक्टर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो भैया एफ डी एंड एफ सी आर अपोजिट, क्या है ये अपोजिट है, तो भैया ए पर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा बताओ, ये फोर्स ज्यादा होगा अंडर रूट 2 एफ ज्यादा होगा, ये एफ बाय में 2 ज्यादा होगा। अब ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, इसमें एफ में मल्टीप्लाई किया और इसमें एफ में डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करने से चीज क्या होती है, बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट 2 एफ माइनस एफ बाय में 2, कोई दिक्कत नहीं उठा। तो ये एफ कॉमन ले लीजिए, अपना क्या बचा अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय में 2, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। एफ की वैल्यू क्या रखी है अपने को पता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर और अंडर रूट 2 माइनस हाफ, ये आपका ए पे लगने वाला कुल फोर्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करना है करो 1 मिनट के अंदर, फिर मैं अगले वाले का केवल डायग्राम बनाऊंगा, करना आपको ये। हाँ सी के भी, सी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है, कोई भी है कोई दिक्कत नहीं। पे निकालना किसी को बताओ, किस पे निकालो फोर्स, तू बता। ए बी सी डी है, ए पे निकाल दिया हमने कुल फोर्स, बी पे निकाल दिया, देखो भैया बी ये रहा, मतलब बी तो हाँ बी अलग है थोड़ा, प्लस चार्ज है ना बी, तो भैया बी पे निकाल रहे फोर्स। तो देखिए देख ए बी सी और ए डी, यहां पर क्या है मतलब माइनस है, माइनस, इधर क्या है प्लस है, इधर क्या है माइनस, और इधर क्या है प्लस, डी 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 और ए डी। ध्यान दीजिए बेटा, अब देखिए ए पर बी पे निकाल लो कुल फोर्स, तो अपने को पता है ये वाला चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज ध्यान रखियो, ये ए पर बी पे निकाल रहा हूं कुल फोर्स, तो ए वाला चार्ज क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज बी वाले को क्या करेगा अपनी तरफ, फोर्स ड्यू टू ए, समझ गया। अच्छा ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ये वाला कैसा है, तो ये वाला चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ खींचे, फोर्स ड्यू टू सी। ये क्या है, ये क्या है, तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, अभी समझे, फोर्स ड्यू टू डी, बेटा ये क्या होगा अंडर रूट 2 डी होगा, है ना, समझ गए। बस एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हुई, के चार्ज क्या है, ये दोनों सेम है, तो क्यू स्क्वायर दूरी कितनी है डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर दूरी कितनी है दोनों के बीच में, डी स्क्वायर, समझ गया। और ये देखिए ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर दूरी कितनी है अंडर रूट 2 डी स्क्वायर, क्या होगा 2 डी स्क्वायर,
इसको ले लेता हूं एफ, ये भी क्या होगा एफ, ये क्या होगा √2f, सॉरी f/2। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब देखिए सुन लीजिए, अब मुझे इस फोर्स और इस फोर्स को जोड़ना है, तीनों को, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाला। मुझे पता दोनों फोर्स इक्वल है, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, बीचों बीच से आएगा, जो कि क्या होगा एफ ए सी। क्या होगा एफ ए सी। एफ ए सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। एफ ए और एफ सी को दोनों को मैंने क्या ले रखा है, एफ ले रखा है, ये आ गया रिजल्ट, समझ गया, ये एफ ए सी आ गया। इन दोनों का जो रिजल्ट आ गया एफ ए सी, उसकी वैल्यू आ रखी है √2f। हाँ सेम आ गया। अब हमें पता है क्या है, f/2 उधर लग रहा है, √2f नीचे लग रहा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो टोटल फोर्स यहां पर एफ ए सी एंड एफ डी आर अपोजिट, सो टोटल फोर्स एट बी इक्वल्स टू में दोनों को माइनस कर दे, आंसर आ गया। समझ गया, डायरेक्शन टूवर्ड्स डी, ये ज्यादा है ना, ये कम है, तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ज्यादा वाले की तरफ आता है। ठीक है हर्षित, हाँ समझ गया भैया, जल्दी से करना कर लो, मिटो रहो वैसे, ठीक है। पीछे वाला जिसने कर लिया मत करो इसे, आगे बढ़ते भैया, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिटो इसे, ठीक है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, इधर देख बेटा, ये क्या है भैया, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, यहां पर चार्ज क्या है क्यू, यहां पर चार्ज क्या है भैया प्लस क्यू, और यहां पर क्या है भैया माइनस क्यू, क्या है, इसका सेंट्रॉइड है, आपको पता है सेंट्रॉइड में जहां पर तीनों मीडियन काटते हैं एक दूसरे को, ये क्यू क्या है, ये क्यू है, समझ गया। और ये साइड क्या है इसकी एल, ये भी एल है और ये भी क्या है एल है, तो कह रहा है भैया क्या, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ओ। ओ पर आपको क्या निकालना है, कुल फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, टोटल फोर्स। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, ओ पर आपको कुल फोर्स निकालना है, इस वाले जो ये चार्ज रखा है कैपिटल बी, ठीक है। अब बंगाली तू देख, ये चार्ज क्या है पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है, तो इस वाले चार्ज को एक चार्ज क्या करेगा, फोर्स ड्यू टू बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है। अच्छा ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू सी। आपको बता दूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते तो तीनों मीडियन की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर लिख देता हूं, क्या लिख दिए, ए ओ बराबर में बी ओ बराबर में सी ओ बराबर में साइड क्या है इसकी एल है, तो भैया मीडियन की लंबाई, इसकी लंबाई जो होगी एल बाय में √3 होगी, क्या होगी पता नहीं पता आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड हमें गिवन है, तो उसकी मीडियन की लंबाई जो होती है वो क्या होती है एल बाय में √3। इसको प्रूव भी कर सकते हो लेकिन आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। आप ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, अपने को पता लग गया ये क्या हुआ, एल बाय में √3 और एल बाय में, इस फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगा, के चार्ज क्या दोनों कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो क्या होगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी कितनी है एल बाय में √3, तो एल का स्क्वायर होगा नीचे √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में नीचे, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी वही होगा 3k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और के नीचे क्या होगा एल स्क्वायर, और ये वाला फोर्स भी क्या होगा आपका, के चार्ज क्या है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और दूरी क्या है एल बाय में √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भैया। अब हमें दिख रहे हैं एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, समझ गई। ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मैं बता रहा हूँ हाफ पे सेंटर, मैं कह रहा हूँ सेंट्रॉइड से लेके वर्टेक्स तक की दूरी,
जो होती है एल बाय, ये पूरा मीडियम है, सबको पता है, ये भी मीडियम है पूरा, ये पूरा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंट्रोइड से लेकर वर्टिसेस की दूरी जो होती है वो एल बाय में √3 होती है। प्रूफ कर दूं? प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ट्रिगो लगती है नॉर्मली, ठीक है। हाँ, अब देखिए भैया अपने पास 3 फोर्स लगे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, बोलो हाँ, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स क्या है, ये रहा। अपने को पता है ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच, बताओ ये एंगल कितना होता है इन दोनों के बीच का एंगल? हाँ, 120 डिग्री का। क्या होगा? कैसे पता है आपको 120 का? बता तो मैं आपको, देखिए हाँ बिल्कुल, अगर इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो ये क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, ये क्या होगा 30, क्योंकि ये पूरा 60 था तो ये क्या होगा 30 होगा, ये भी क्या होगा 30 होगा। तो अपने को पता है ये 90 है, ये 30 है तो ये क्या होगा 60, ये 30 है, ये 90 है तो ये क्या होगा 60, ये 60 120, ये भी क्या हो गया 120 हो गया। ये भी फोर्स मैंने क्या ले लिया F, इसको भी क्या ले लिया F, पता ना क्यों? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको भी F ले लिया, इसको भी F ले लिया। मुझे पता है दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है 20 से आता है, तो इन दोनों का रिजल्ट जो आया FC और A का, तो वो क्या हुआ इस लाइन में आया। और आपको पता है ये F है, ये F है, इनके बीच में एंगल क्या है 120 है, तो F AC की वैल्यू बताओ क्या होगी, √F², दूसरा फोर्स क्या है ये भी F² होगा, 2F और कॉस क्या होगा भैया, दोनों के बीच में एंगल क्या है 120, कॉस 120, कॉस 120 क्या होता है -½ क्या होता है -½ तो ये FAC की वैल्यू क्या होगी आपकी F² 2F² और ये क्या होगा 2F² और ये कॉस ½ क्या होता है -½ ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -F² और 2F² क्या होगा F², और भैया ये F² क्या होगा F बचा, क्या यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आया FAC उसकी वैल्यू क्या आ रही है F के बराबर आ रही है। हमें पता है कि हियर क्या FAC और FB, देखिए एक फोर्स ये बचा और एक फोर्स ये है, FAC एंड FB आर इन सेम डायरेक्शन, किसमें है भैया, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स इन दोनों के सम के बराबर आएगा, यानी FAC प्लस FB। FAC की वैल्यू क्या रखी है FA की वैल्यू क्या, FB की, सॉरी B भी था ना, FB की वैल्यू क्या रखी है, ये इसकी वैल्यू भी क्या रखी है मैंने F ले रखी है, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2F, यानी आपका जो रिजल्ट आ रहा है F की वैल्यू रखो, F की वैल्यू क्या है, दोबारा समझिए इसको। हाँ, मैंने कल टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या पढ़ाया था, इसका मतलब ये कि एक चार्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कुल फोर्स निकाला तो सब में रिजल्ट निकालेगा। अब देख मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में 3-4 फोर्स निकाले अलग चार्ज की, और सबको उन्होंने क्या किया वेक्टर सम किया। क्या किया वेक्टर सम का मतलब होता है दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो नॉर्मली ऐड कर दो, डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट में तो क्या करो माइनस कर दो, कुछ एंगल है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अपने पास पड़ा हुआ, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी करोगे, इसी को रिवाइज कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे टिक पे हो जाएंगे, ठीक है भैया, इसे वेक्टर एडिशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी में, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आप देख के बता दोगे आंसर क्या है, इसका देख के आंसर बता सकता हूं मैं, ये जो आंसर है ना इतना बड़ा लंबा चौड़ा करके कैलकुलेट करके, उसका देख के बता दूंगा, देख के ऐसे करके, लेकिन अभी आपको तरीका हाँ देख के केवल देखना, आंसर बता देना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे पहले प्रैक्टिस कर ले, लेकिन देख के केवल तू ऑब्जेक्टिव कर सकता है, सब्जेक्टिव करने के लिए तेरे को पूरा ऐसा ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, बोर्ड 2 बोर्ड होंगे इस बार, हाँ अगले साल के, लेकिन सही है ना उनका कि आधा आधा पढ़ना पड़ेगा उनको, तुम्हें दोनों पूरी 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 बुक पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, ये सही होता है कि आधा आधा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा टीचर को भी आराम रहता है, बच्चों को भी आराम रहता है। कॉपी कर लो, मार्क्स अच्छे नहीं आते ये मत सोचियो, मार्क्स अच्छे आने की कोई गारंटी नहीं है, मार्क्स कम हो जाएंगे बल्कि तेरे, ये ध्यान रखिए, लेकिन ये रहेगा यहाँ पर कि पास होने के चांस तेरे थोड़े ज्यादा रहेंगे। मान ले फर्स्ट टर्म में तेरे खराब नंबर आ गए, पहले बोर्ड में तेरे खराब नंबर आ गए, अब तू तो, लेकिन ये भी हो सकता है कि तेरे और खराब हो जाए नंबर, कई पॉसिबिलिटी है इसमें, डिप्रेस्ड हो जाए तू और खराब करके आ जाए अगली बार। देखिए भैया हो गया, अब देखिए समझ गया इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन ये है कि भैया एक स्क्वायर सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, आर रेडियस है इसके। यहाँ पर चार्ज क्यू, क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, और यहाँ पे रखा चार्ज क्यू, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। कैलकुलेट टोटल फोर्स, कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ओ। ध्यान दे बेटा, इधर देख, मुझे पता है कैसा है पॉजिटिव, ये भी क्या है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू ए। ये कैसा है पॉजिटिव, ये क्या है, तो ये इसको खींचेगा नीचे, तो क्या फोर्स ड्यू टू सी, दोनों सेम लाइन में है, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू बी। ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू बी। तो अब एक चीज देखिए, चार्ज का पेयर क्यू 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 और क्यू क्यू सब सेम है, सबकी रेडियस क्या है, आर है, यानी हर फोर्स क्या है यहाँ पर इक्वल है। एफ ए बराबर में, एफ बी बराबर में, एफ सी बराबर में, एफ डी बराबर में, सबको एफ ले लिया मैंने, क्या ले लिया। अच्छा एफ की वैल्यू क्या होगी, तो बता दो भैया, के सारे चार सेम है, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, और दूरी क्या होगी आर स्क्वायर, सबकी दूरी आर आर होगी ना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है। अब देखिए भैया, इसका आंसर ऐसी बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हो। आपको पता है ये एफ है, ये एफ है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल करें। अब तीनों सब बराबर है, चार्ज का पेयर सेम है, चार्ज का पेयर देख दूरी आ रहा 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 है, सब चार्ज के पेयर सेम है, सबकी दूरी, सबके बीच में दूरी भी क्या है, सेम है, इसमें सारे फोर्सेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ हो सकता है डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। क्या नहीं है यार, यहाँ पे सेंटर से, ये सेंटर पे अलग चार्ज है, रेडियस आ रहा है, ठीक है, सेंटर पे रखा है क्यों, और यहाँ पर रखे ऐसे है ना, तो आपको कुल फोर्स निकालना ऊपर। तो बेटा आपको पता है ये दोनों, ये वाला पॉजिटिव है, इसको इधर रिपेल करेगा ये ना, और ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसकी वैल्यू भी क्या है एफ है, इसकी वैल्यू भी क्या है एफ है, दोनों एफ अपोजिट है, कैंसिल हो गया। अब नेट फोर्स क्या बचा, ये दोनों के सम, तो टोटल फोर्स एट ओ इक्वल्स टू में एफ ए प्लस एफ सी। एफ ए की वैल्यू क्या है एफ, एफ सी की वैल्यू क्या है एफ, तो क्या होगा 2f, और 2f की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, आंसर आ गया, बोलो कुछ है ना इसमें, कुछ भी नहीं है, खत्म। कॉपी करो भैया जल्दी से, में आ गया, लिख नहीं रहा तू। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तू करेगा बोर्ड पे, टेस्ट में करिए। तेरे पापा को बुला लूंगा मैं, वो बता दूंगा, अभी बोल दूँ, कैंसिल करवा दो, एडवोकेट अजीत यादव को। अच्छा सॉरी यार, चल कोई नहीं, मैं कॉल कर लूंगा तेरे पापा को, कंफर्म कर लूँ ना, मैं मना करवा दूंगा, देखिए मैं क्या, कोई नहीं कैंसिल, मैं उनसे इतना कहूंगा कि आपके केवल 1 महीने, मैं कहूँगा केवल आपकी 1 महीने की गलती, इसके 10 दिन की अबे ये तो 10 दिन की गलती, 20 नंबर पीछे हो गया तो बोर्ड में, कितना बोलूं, मैं तेरे पापा को भड़का दूंगा। हाँ ये जरूर, ये सब कुछ कोई बात नहीं, अब घर में अब तेरी शादी थोड़ी ना हो रही है, 2 शादियां हैं। ओके बेटा, बेटू बेटा इस बार आ गया, कोई बात नहीं, अब तू पढ़ने वाला बच्चा है, तेरी एक दिन भी बहुत प्रीसियस है। मिटो तो बेटा, अभी आ रहा था क्वेश्चन में, चल चल ठीक है। देखिए बेटा, ये है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड क्या इसकी है, यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू, यहां पर भी कैपिटल क्यू माइनस क्यू, और यहां पर क्या है भैया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, टोटल फोर्स ए, ये बी है और ये सी है,
टोटल फोर्स एट बी, टोटल फोर्स एट बी, बी पर कुल फोर्स निकालना, बी पर कुल फोर्स निकालना आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बी पर। आपको पता है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको क्या करेगा उधर खींचेगा, फोर्स ड्यू टू सी। ये क्या है भैया, पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या करेगा, फोर्स ड्यू टू ए। अपने को पता चार्ज का पेयर क्यू, क्यू चार्ज का पेयर क्यू, क्यू दूरी क्या एल एल, तो ये भी क्या होगा एफ, और ये भी क्या होगा एफ। तो ये एफ और ये परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट क्या होगा, टोटल फोर्स एट बी क्या होगा आपका √2f, क्या हो जाएगा पता ना, cos 90 जीरो हो गया, पूरी टर्म जीरो होगी, तो ये होगा आपका एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या होगा √2f, क्या होगा 2f। एफ की वैल्यू क्या है, तो भैया किसी भी चार्ज के पीछे फोर्स निकालो तो √2, एफ क्या होगा के, दोनों चार्ज क्या है भैया सेम है, क्यू स्क्वायर और दूरी क्या है भैया एल। ऐसे ही बोलूंगा सी पर फोर्स निकालो, तो इस बार कॉस जीरो नहीं होगा, क्या होगा कॉस 45 सुअर 45, क्योंकि ये 90 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये क्या 90 होगा। सी पर फोर्स निकालोगे तो सी पे क्या होगा निकालो, अच्छा टीचर भी ऐसी नंबर देगा, हरजीत आपके 95 नंबर है, 95 माइनस 90 Don't use these types of language, please. Just keep quiet. जीरो आ रहा है, हाँ जीरो ना, जीरो नहीं आएगा, एफ ही आएगा। हाँ cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसमें गलत तूने 1 बता रहा भाई है। मुझे पता, ठीक है भैया, ऑनलाइन वाले फोटो ले लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म हो गया। कल जो टॉपिक होगा चार्ट डेंसिटी, चार्ट डेंसिटी को हर तरीके से कराऊंगा, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, सारा कर लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, कल वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर संडे को टेस्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल होगा आपका चार्ज डेंसिटी, जितना करा रखा है सब वही दूंगा, पूरा एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी एक दिन कराऊंगा ना परसों, जितने क्वेश्चन करा रखे ना टॉपिक सब करा लूंगा एनसीईआरटी में। 8-9 क्वेश्चन होंगे जिन टॉपिक्स में मैंने कराया था। चलो ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद भारत।